नमस्कार, स्वागत है आपका आर्य न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देहरादून में 18,000 करोड़ रुपए की लागत से 18 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। इन परियोजनाओं में दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारा शामिल है। दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारा दिल्ली से देहरादून के बीच यात्रा के समय को 6 घंटे से घटाकर लगभग 2.5 घंटे कर देगा। इसमें हरिद्वार, मुजफ्फरनगर, शामली, यमुनानगर और बागपत और मेरठ बड़ौद से संपर्क के लिए 7 प्रमुख जो इसमें शामिल होंगे। और इसमें आपको बता दें कि वन जीवों के लिए भी बिना रोक टोक आवागमन के लिए एशिया का सबसे बड़ा वन्यजीव एलिवेटेड गलियारा जो है वो भी शामिल होगा। और साथ ही देहरादून में दत्त काली मंदिर के पास 340 मीटर लंबी सुरंग वन्य जीवों पर होने वाले प्रभाव को कम करने में मदद करेगी। और इसके अलावा गणेश्वरपुर में भी और देहरादून खंड में वाहनों को जंगली जानवरों से टक्कर से बचने के लिए जानवरों के लिए कई रास्ते बनाए गए हैं। दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारों में 500 मीटर के अंतराल में वर्षा जल संचलन और 400 से ज्यादा पानी के रिचार्ज पॉइंट की व्यवस्था भी होगी। और दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारे से ग्रीनफील्ड संरेखण और परियोजना सहारनपुर के हलगोवा से हरिद्वार के भद्राबाद को जोड़ने वाली परियोजना का निर्माण 2000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से किया जाएगा। और यह परियोजना दिल्ली से हरिद्वार तक निर्बाध संपर्क प्रदान करेगी और यात्रा के समय को भी कम करेगी। 1600 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से बनने वाली मनोहरपुर से कांगड़ी तक हरिद्वार रिंग रोड परियोजना हरिद्वार शहर के लोगों को विशेष रूप से भारी पर्यटक मौसम के दौरान यातायात के जाम से राहत प्रदान करेगी और कुमाऊं क्षेत्र के साथ संपर्क में भी सुधार करेगी। लगभग 1700 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली देहरादून पोंटा साहिब सड़क परियोजना यात्रा के समय को कम करेगी और दोनों स्थानों के बीच निर्बाध संपर्क प्रदान करेगी। इससे अंतर्राज्यीय पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। और नाजिमाबाद की बात करें तो वहां पर भी सड़क चौड़ी करने की परियोजना यात्रा के समय को कम करेगी और लैंड सलाउंड में भी संपर्क करने का सुधार करेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 2019 में अनुच्छेद 370 के प्रावधान निरस्त होने के बाद से ही कश्मीर में शांति है। वहां व्यवसाय के लिए अच्छा निवेश हो रहा है और पर्यटक आ भी रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी से सफलतापूर्वक निपटने के लिए संसाधनों का उचित इस्तेमाल सुनिश्चित किया है। शाह ने यह भी कहा कि देश ने पाकिस्तान की ओर से किए जा रहे सीमावार आतंकवाद का मुंहतोड़ जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि सशस्त्र और बलों पर भी सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए ही पाकिस्तान के घर में घुसकर मारा गया। और शाह ने कहा कि किसी को विश्वास नहीं था कि अनुच्छेद 370 और 35A को हटाया जा सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में ये कर दिखाया है। शाह ने कहा, मैं कह सकता हूं कि अब कश्मीर में शांति है, निवेश हो रहा है और पर्यटक आ भी रहे हैं। धीरे धीरे कश्मीर में हालात जो है वो सामान्य हो रहे हैं और वो देश के साथ ही एक होकर खड़े हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मोदी सरकार ने पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए ये स्पष्ट कर दिया है कि भारतीय सीमा में घुसना इतना आसान नहीं है। शाह ने कहा कि अब तक इस काम को करने के लिए इजराइल और अमेरिका का ही नाम लिया जाता था, लेकिन अब भारत भी उस सूची में शामिल हो गया है। उन्होंने कहा कि हम सबके साथ शांति चाहते हैं, हमारी सीमाओं की सुरक्षा संयुक्त किसान मोर्चा की अहम बैठक खत्म हो गई है और इस मीटिंग के बाद सरकार के साथ बात करने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा ने 5 नेताओं की कमेटी बनाई है। कमेटी में बलबीर राजेवाल और गुरनाम चडूनी और शिव कुमार कक्का, युद्धवीर सिंह, अशोक धवल्ले के नाम भी शामिल है। 5 लोगों की ये कमेटी सरकार के साथ सभी मुद्दों पर बात करने के लिए बनाई गई है। इसमें एमएसपी भी शामिल बताई जा रही है। हालांकि एमएसपी को लेकर अभी नाम तय नहीं हुए हैं। संयुक्त किसान मोर्चा की अगली बैठक 7 दिसंबर को होगी और कृषि कानूनों की वापसी के बाद एमएसपी समेत कई अन्य मांगों को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा मीटिंग कर रहा है।
और इसके साथ ही आपको बता दें कि इस बैठक में कई वरिष्ठ किसान नेता भाग लेने पहुंचे और मीटिंग को लेकर भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि आज की मीटिंग में एमएसपी केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी को पद से हटाने की मांग, किसानों पर मुकदमों को वापस लेना और किसानों का मुआवजा देने के मुद्दे भी शामिल है। और बैठक खत्म करने को लेकर राकेश टिकैत ने कहा कि भारत सरकार जब तक चाहेगी तब तक यह आंदोलन चलता रहेगा। आज की जारी बैठक में इस मुद्दे पर बात हो रही है कि आंदोलन को खत्म किया जाए या इसे आगे बढ़ा दिया जाए। संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से ही केंद्र सरकार को उन 702 किसानों के नाम भेजे हैं जिनकी मौत किसान आंदोलन के दौरान हुई है और किसान मोर्चा की ओर से मृतक किसानों की सूची शुक्रवार को कृषि सचिव को भेज दी गई है। इससे पहले सरकार ने संसद में कहा था कि उसके पास आंदोलन के दौरान मृत किसानों का आंकड़ा नहीं है।